नर्मदे हर सुप्रभात। अभी मैं झरिया गांव के पंचमुखी हनुमान मंदिर से रात्रिवास कर निकला। 9 जनवरी 2025 पर मैं किसी भी परिक्रमावासी को यहाँ रहने को मना करूंगा। व्यवस्थाएं अस्वास्थ्यकर हैं और विशेष महंत जी का व्यवहार भी मुझे अनुकूल नहीं लगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को ठेस पहुँचे, पर ग्रामवासी बहुत ही अच्छे हैं और सहृदय लोग हैं। हमारा आगे का रास्ता हापेश्वर तक मेटल रोड ही होगा, जो एक बोरिंग एपिसोड है। मुश्किल से चाय मिला इस ठंड में, मैया ने पिलाई। भाई सबसे पूछता हूँ, चाय भी इतनी अमृत हो सकती है, ये आज पता चला। रात की ठंड ने बता दिया कि एक कप चाय क्या कर सकती है। भाई सुबह से कांप रहा था, चलने को तो चल दिए, इधर एक कप चाय भी नहीं मिलती, दुकानें भी नहीं है। सरदार सरोवर बांध से निकला इरिगेशन कैनल है। ये परिक्रमा मार्ग नहीं है, सीधा सीधा जो मेन रोड है उस पर परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा रिसर्च करने पर ऐसे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। इससे माँ अम्बे तक हम करीब 1.25 किलोमीटर्स शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्टकट है अंबाजी तक। सच में ये शॉर्टकट ही है। आप पहुँचे हम माँ अम्बे या नानी अम्बे मंदिर पहुँचने ही वाले हैं 10 बजने को। अब यहाँ से 2 रास्ते होते हैं, एक तो सीधा बाईं तरफ उल्टे दिशा में हाईवे को जाती है, और दूसरी जो सीधा सीधा रास्ता है। पर इस सीधे रास्ते में 15 किलोमीटर कम जरूर होता है। कोई सेवा शायद नहीं है, या है भी तो वैसा कुछ जानकारी मुझे नहीं है। अब आगे चलकर पूछ कर ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और हमारे लिए कुछ भी मिल जाए एनफ है। मंदिर की घंटियां सुनाई पड़ रही है। जय मां अम्बे। बेसमेंट में एक हनुमान मंदिर, अम्बा मंदिर के पीछे एक शिव मंदिर है। मंदिर तो नहीं, पाताल शिव है। प्राकृतिक जलाभिषेक। ये ठीक मंदिर के पीछे है। छोटी अम्बे माता मंदिर से साधारणतः लोग हाईवे वाला रास्ता पकड़ते हैं वापस होकर, इसलिए कि उस रास्ते सेवा भी है और गाड़ी पकड़ने की भी सुविधा है। और मैं एक दूसरा नया रास्ता से जा रहा हूँ। नया नहीं है पुराना ही, पर इस रास्ते कोई जाते नहीं है। ये शॉर्टकट है, तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा ये कम हो जाता है। रास्ता है, गाड़ियाँ भी जाती हैं, मोटरसाइकिल्स भी। एकदम पीछे वाला जो पर्वत श्रेणी दिख रहा है वो सातपुरा है, बाकी इधर का जो भी है वो बिंद पर्वत श्रेणी में आता है। ये गांव लावा कोई है, यहाँ एक हनुमान मंदिर है अन्य क्षेत्र, पर यहाँ रुकेंगे नहीं, खुले में सोना पड़ेगा। आगे घुटिया अम्बा 3 किलोमीटर और जाना होगा, वहाँ व्यवस्था ढंग का है। तो अभी 5:15 बज रहा है, निकलते हैं, पहुँच जाएंगे। वो दिखती हनुमान मंदिर के पास से बिंद की पहाड़ियाँ। राम मंदिर घुटिया अम्बा, इसके नीचे ही बेसमेंट में परिक्रमावासियों का रुकने का व्यवस्था है। घुटिया अम्बा मंदिर परिसर। यही राम मंदिर है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, ये और दूसरा ये। आगे मैं बताता हूँ इन दोनों रास्तों के बारे में। सुबह का 7 बज रहा है, पहाड़ों के बीच से दिखती लाली, और हम अपने रास्ते पर, और हम ये मोटी कड़ाई की तरफ से अभी निकल रहे हैं। लोग इस रास्ते आते नहीं हैं, इसलिए कि यहाँ पड़ाव नहीं होते। पर मैं कहता हूँ ये रास्ता जितना सिनिक है वो हाईवे वाला ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी रही पड़ाव की बात, तो मैं आपको इस रास्ते का लिस्ट दे दूंगा। हर 5 या 3 किलोमीटर पर यहाँ पड़ाव है। हाँ, उतनी बड़ी ना हो तो लोग भी कम आते हैं यहाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती रहेंगी।
तो अगर आप नानी अम्बे के मंदिर से हापेश्वर जाना चाहते हैं या कड़ी पानी जाना चाहते हैं तो इस रास्ते आइए। हाँ, आपको गाड़ी भी मिल जाएगी इस रास्ते, और पैदल का तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। कितना सुंदर रास्ता, कितना सुंदर हमारा परिक्रमा पथ। 7:30 बजने को है, धूप का नामो निशान नहीं, आसमान इधर साफ है, हवा में नमी का गंध, कुल मिलाकर एकदम सुहाना मौसम। और ऐसे में रास्ता चलने का कष्ट तो नहीं, आनंद ही आनंद है। सूलपानी तो नहीं, लेकिन एक महक जरूर है। गांव के लोग प्रातःकालीन कार्य संपन्न कर रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा है। अभी सूलपानी आया ही नहीं, ये लंबा चढ़ाव। बोलो बोलो नमदे हर, बोलो नमदे हर हार। इस जगह पर तो नांग दादा रहता था ऊपर, इसीलिए। जाते हुए रास्ते में नानी कड़ई गांव में ये काकड़ घाटेश्वर महादेव की। इस पुलिये के उस पार नानी कढ़ाई और इस पार मीठी कढ़ाई। मीठी कढ़ाई में निर्मल गिरी जी से मिलेंगे। कुछ रेफरेंस है, उनका एक सेवा है यहाँ। पता नहीं क्यों आज मुझे ये मौसम, ये परिवेश बहुत अच्छा लग रहा है। ये निर्मल गिरी महाराज है, मोटी कढ़ाई में इनका अपना सेवा है। और ये फिर इस जगह पर ये एक नया जगह है उनका, जमीन एकदम रास्ते पे। देखिए ये सेवा का जगह बना रहे हैं, बड़ी मेहनत से बना रहे हैं, बहुत दिन का इनका सेवा है। तो इनसे विदा लेता हूँ, निकलता हूँ आगे रास्ते पे। नर्मदे हाँ। लिटरली तो सूलपानी नहीं है, पर परिस्थितियाँ वैसी ही। बाबा मेरे साथ चल रहे हैं 2-4 दिन आगे पीछे होकर, महाराष्ट्र से हैं। सूर्यकांत भगवान गायकवाड़, कोल्हापुर से हूँ। और बाबा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। खप्पड़ माल के संबंध में मुझे टेंशन था, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, बाबा देखो अगर मैं खप्पड़ माल चढ़ सकता हूँ 2 बार, तो आप नहीं सकेंगे। सुरवानी आश्रम पहुँचने वाले हैं। सुबह स्टार्टिंग में हमारी थोड़ी गलती हो गई। मैं अगर वो नीचे वाले रास्ते से आता ना, तो पोडवानी, जो सुरवानी के बाद और 7 किलोमीटर चलना है, अभी तक हम पहुंच गए होते। तो ये 5 किलोमीटर घुमाव के अलावा भी समय का बर्बादी एक इस रास्ते में हमारी आज हो गई। शेरवानी आने के बाद कुछ बातें पता हुई। यहाँ के जो महाराज संत हैं, उन्होंने ये खबर जो है रिवाइज किया कि यहाँ एक फंक्शन होने वाला है, एक वो कथा होने वाला है, तो लोग सब यहाँ आ रहे हैं। तो आगे मोगरा, जहाँ हम रुकने वाले थे, वहाँ के जो केयर टेकर हैं या जो सेवा करते हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। तो मोगरा में भी आज कुछ नहीं होने वाला है। और उससे पहले पड़वानी का जो सेवक हैं, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो अनसर्टन है। इसलिए हमें जो भी करना होगा कड़ी पानी में ही करना है। इसका मतलब 14 से 15 किलोमीटर अभी चलना। जिस रास्ते हम जा रहे हैं, लोगों से पूछ के, हालांकि लोग भी बहुत कम हैं, खेतों के बीच से जा रहे हैं। ये एक शॉर्टकट है पाड़वानी तक का। रास्ता घूम कर गया है, निकल लिए, टाइम है अपने हाथ में। ये जंगल झाड़ों के बीच से अभी किधर जाएं और किससे पूछें। वापसी के एक साधु मिले, उन्होंने बताया यही रास्ता है। भाई गांव वालों को धन्यवाद, एक बोर्ड मिला, नर्मदे हाट। भाई ये क्या है? ये देखिए आगे हमारा रास्ता है। जो बरसात का पानी हुआ नहीं तो ये खेत कैसे होता होगा? पक जाता है। नर्मदे हाट बोलो, नर्मदे हाट। आपने देखा ये माँ अपने छोटे से बच्चे को लेके इन रूखे खेतों में तोड़ने के लिए आई है। देखिए इन खेतों में तूर यानी अरहर, रहड़, कपास या ज्वार लगाते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है, इन खेतों में पानी कैसे देते हैं लोग? पंप से तो होता नहीं है। अब बारिश का पानी कितना भरोसेमंद है यहाँ, पता नहीं। पूछा मैंने 2-3 से, बस भगवान भरोसे, जो हो जाए सो हो जाए।
आखिर हम पहुंच गए पाडवानी। नर्मदे हर। शॉर्टकट करने के चक्कर में ये पहाड़ियाँ जो हम पार कर आए, इन पहाड़ों में जो हम गांव बोलते हैं, एक्चुअली ये गांव नहीं, एक घर यहाँ तो दूसरा घर वहाँ, बीच में जंगल। अगर आपको झाड़ियों और पहाड़ियों का शौक हो, दुर्गम और कष्ट से लड़ने का नशा हो, तो इस पथ आइए, हाईवे से नहीं। ये गांव है पाडवानी। पाडवानी में ये घाटेश्वर महादेव का मंदिर। घाटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सेवक श्री कालीदास जी से मिला। मैं पूछा यहाँ सेवा होती है क्या परिक्रमा वासियों को, तो उन्होंने बोला ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। ये अम्बे माता का मंदिर है रास्ते पर। और ये है पहाड़ी जगह, यहाँ आबादी भी उतनी घनी नहीं है। हाँ, गांव मिल जाता है, अगर शाम को फंसे तो कुछ ना कुछ उपाय तो हो ही जाएगा। सर पे कड़ी धूप, रूखा मौसम, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब आप कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है। ये जगह कैसा लगता है बैठने के लिए? थक गया हूँ, 5 मिनट आराम करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है, लोग घूमकर हाईवे से आते हैं, ज़्यादा चलते भी हैं, छूट जाता है उनका ये जंगल, पहाड़, आदिवासी, ये एम्बियंस उनको नहीं मिल पाता। ये सिसली है और यहाँ आके मेन रोड से हमारा ये रास्ता मिलता है कड़ी पानी नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, और ये परिक्रमा वासियों का रात्रिवास स्थल। ओम तत्पुरुषाय विदम में महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आज यही होगी रात्रिवास, कल चलेंगे हाफेश्वर, तो जरूर बने रहिएगा। नर्मदे हर।